ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, बुखार कब उतारना चाहिए और बुखार कब फायदे कारक होता है? जी हाँ, मैंने कई बार बहुत सारी वीडियोस में आपको एक बात बताई है कि बुखार अपने आप में कोई रोग नहीं है, यह आपके शरीर में आने वाले रोग का सूचक है, या आपके शरीर में कोई रोग आया है उसके कारण से आपको बुखार आया है। और आप लोग गलती कहाँ करते हो कि सीधा बुखार उतारने में लग जाते हो। यदि आपने बुखार उतार दिया, कब आपको बुखार उतारना नुकसानदेह हो जाता है और कब बुखार उतारना आपके लिए अच्छा है, हम ये सारी बातें आपको स्पष्ट करेंगे। तो मित्रों, यदि आप अपना समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जितने लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाने के बाद दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कई बार ऐसा लगता है, कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि इससे अच्छा तो रोग होके ही हम मर जाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अब तकलीफें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पीड़ा सहन नहीं हो रही है। अब जब आपसे पीड़ा सहन नहीं हो रही है तो स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। तो मित्रों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं ना, आप बुखार का कब इलाज करें, कब ना करें, कब दवाई खाएं, कब ना खाएं, आपको सारी बातें साफ हो जाएंगी। क्योंकि पहले ही बता दिया, बुखार अपने आप में रोग नहीं है, बुखार किसी रोग का परिणाम होता है, किसी समस्या का परिणाम होता है, जो आपके शरीर में कुछ घटित हो रहा है उसका परिणाम होता है। जहां मैंने बुखार के बारे में बताया, वहां एक बात बताइए, अक्सर आपको बताइए मैंने कि आपका बुखार क्या है, इस बात से समझ लीजिए। जब आपके शरीर में कोई भी कैसा भी कहीं भी घर्षण होता है तो बॉडी गर्म हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप हाथ रगड़िए, ये मैंने बहुत सी वीडियो में करके दिखाया। आपके हाथ गर्म हो गए? हाँ, गर्म हो गए। तो मित्रों, अब घर्षण कैसा कैसा आता है मैं आपको वो भी स्पष्ट करके बताऊंगी, और कैसी स्थिति में आपको बुखार उतार लेना चाहिए क्लियर करके बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बुखार के कारण क्या है, और कारण पे ही निर्भर करता है कि आप बुखार को ठीक करें या बुखार को बना रहने दें। यदि कारण नहीं समझेंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो कारण होता है ना मित्रों, आपके बॉडी के किसी भी अंग में जब दर्द होता है, आपके सर में दर्द है, माथे में दर्द है, आंखों में पीड़ा है, गाल में है, कान में दर्द होता है, दाढ़ में दर्द होता है, उसके अलावा गले में दर्द होता है, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपके कहीं जॉइंट पे है, पूरे बॉडी में, घुटने में, हाथ में, पैर में, उंगलियों में, कहीं भी जॉइंट पे है, जहाँ भी आपको दर्द है, जिस अंग में आपको दर्द है, उस अंग को हाथ लगा के देखिए, वो अंग आपका गर्म मिलेगा, थोड़ा सा गर्म मिलेगा, अधिकांश गर्म हो जाता है। क्योंकि जहाँ वो अंग है ना, वहाँ वो जहाँ दर्द हो रहा है ना, वहाँ कुछ घर्षण जैसा हो रहा है। अब मित्रों, दर्द में एक चीज़ और होती है, दर्द जो है ना, पीड़ा जो है ना, ये वात का सूचक होती है। यानी कि बॉडी के किसी भी अंग में जब आपको दर्द होता है वो वात के कारण होता है। तो आप बोलेंगे हमारा वात रोग बढ़ गया। वात बढ़ने में एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका पेट का साफ ना होना। ये सबसे बड़ा कारण वात का बढ़ने का माना जाता है मित्रों, वात के डिस्टर्ब होने का। तो यदि आपका पेट साफ नहीं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि पेट साफ कैसे किया जाए। और पेट साफ करने के लिए मित्रों, आपके पेट साफ के आपके सभी रोगों के समाधान के लिए आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जीवन शैली क्या आपकी होनी चाहिए, दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट दी है। उसमें हमने आपको विस्तार से वीडियो दिए हैं कि आपको क्या पालन करना है स्वास्थ्य नियम के रूप में। तो यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करने लग जाते हैं, आप पानी सही मात्रा में पीने लग जाते हैं, सही तरीके से सही समय पे पीने लग जाते हैं, तो इसी से आपका पेट साफ होने लग जाता है। उसके बाद खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो समझ लेते हैं, तो उसी से आपका पेट साफ होने लग जाता है। और साथ ही नाक में तेल डाल लेते हैं ना मित्रों, तो आपके शरीर में जो वात रोग बढ़ गए हैं, जो आपके जोड़ों तक आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, वो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लग जाता है। तो आपके शरीर में जहाँ भी जो भी पीड़ा है, वो स्वास्थ्य नियम का पालन करने से आपको सहायता देगी ठीक होने में। और ऐसा करने से क्या होगा मित्रों, आपके दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। अब दर्द में आपको आराम चाहिए, दर्द आपको हो रहे हैं, तो मित्रों एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, इसमें भी हम आपको बता दें आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट कैसे दबाने हैं। अब ये दर्द के लिए भी बताएंगे और आगे हम थकान के लिए भी वही चीज़ बताएंगे, सेम पॉइंट इसलिए मैं साथ में बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि पहले ही आपको क्या कहते हैं, इससे दर्द से बुखार आ गया तो आप दर्द का समाधान करिए, ना कि बुखार को उतारने में लगिए। और मित्रों, एक बात और बता दूं, 102 डिग्री टेम्परेचर तक टेम्परेचर मैटर नहीं करता है। यदि आपको दर्द भी है तो हाँ, पर दर्द है तो थोड़ा गर्मी बढ़ गई है तो समस्या आ जाती है किसी किसी को। उसके साथ और क्या स्थिति है, यदि आपके बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, यानी कि आपको लगातार फील होता है कि आपको बॉडी में बुखार जैसा है, लगातार आप 4-5 दिन से, 10 दिन से, महीने, 2-4 महीने से, साल भर से या उससे भी ज़्यादा समय से महसूस कर रहे हैं कि आपके बॉडी में टेम्परेचर दिखता नहीं है और बॉडी के अंदर बुखार बसा है ऐसा लगता है, तो मित्रों ये दोनों स्थितियाँ हैं ना, इसमें कभी कभी क्या होता है, यदि दूसरी स्थिति आपको साथ में बनी कि बुखार आपको लगातार बना हुआ है, तो ये जो स्थिति आपकी बनी है ना मित्रों, इसने आपकी जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ी है, इसने आपके बॉडी के लुब्रिकेंट को सुखा दिया, यानी कि आपके जॉइंट में जो लुब्रिकेंट होता है उसको इसने सुखा दिया, जो लिगामेंट वगैरह जो आप जिस नाम से भी जानते हैं उसको इसने सुखा दिया, जिससे आपके शरीर में पीड़ा हो रही है, क्योंकि सूखा
सूखापन आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपको बुखार रखना उचित नहीं है। मात्र यदि दर्द है तो कोई समस्या नहीं, आप पेट साफ करेंगे उससे हो जाएगा। लेकिन यदि बॉडी में गर्मी बढ़ी हुई है तो भी मित्रों पेट साफ करना जरूरी है। तो अभी दूसरी बार बता रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी गिनती इसलिए बताऊंगी बार बार कि स्वास्थ्य नियम का पालन करना आपके लिए 100% अनिवार्य है। और ये मैं बार बार वीडियोज में आपको आजकल बताती हूँ, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं है, फिर समाधान नहीं मिलता, फिर आप प्रश्न करते हो कि हमें तो समाधान ही नहीं मिला। तो मित्रों स्वास्थ्य नियम का आपको गर्मी की स्थिति में भी पालन करना है, और ऐसी स्थिति में आपका बुखार जो है ना वो खाली पानी पीने से और साथ ही आपके जो नाक में तेल डालने से और भोजन सही करने से ही आपके अंदर जो बसा हुआ बुखार है वो उतरने लगेगा, और साथ में इसमें भी आपको समाधान मिल जाएगा। थकान में भी आपका जोड़ों के दर्द में भी आपको समाधान मिल जाएगा, बॉडी के पेन में भी आपको समाधान मिल जाएगा। जोड़ों के दर्द के साथ जो सर में, आंख में, जो बोला ना दांत आदि में जो दर्द है उसमें भी आपको समाधान मिल जाएगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी स्थिति आती है, कभी कभी थकान से भी बुखार आ जाता है। जी हाँ, हमने कुछ बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा जागरण कर लिया, बहुत ज़्यादा कुछ अति कर ली, किसी भी चीज़ की अति कर ली ना, ऐसी अति में कई बार हम थक जाते हैं। अब जब थकान हो जाती है तो थकान की स्थिति में मित्रों बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो बॉडी अपने अंदर से प्रयास करती है कि इसको गर्मी दूं, और ऐसी गर्मी देने की स्थिति में कभी कभी बॉडी गर्म हो जाता है, यानी कि बुखार आ जाता है। तो मित्रों आपको क्या करना है, पहली स्थिति में भी दूसरी स्थिति में आपको एक एक्यूप्रेशर का प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ। और ये हर स्थिति में जब आपको थकान हो, जब आपको ऐसा लगे कि दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये प्रयोग कर सकते हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को अपने हाथों से रगड़ना है। कैसे, आपके अंगूठे से आप शुरू करिए, ऐसे ऐसे, ये आपको 10 से 30 बार ऐसे ऐसे, देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आराम से करके दिखा दूँ। ऐसे आपको अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे घुमाना है। ये आपके सर के गर्दन के पॉइंट आपके हिल रहे हैं, सारे आपको डैमेज जो आपको परेशान दे रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मित्रों दूसरी उंगली, ये भी आपको 10 से थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, एक मामूली सा तेल लगाना है और नाक में भी आप डाल लीजिए, लगा लीजिए। उसके बाद ये करिए, क्योंकि स्वास्थ्य नियम के पालन में तो बताया है, पर अभी मैंने आपको नहीं बताया है। चलिए मैं अभी भी आपको कर देती हूँ कि आपको यदि समस्या है तो आपको क्या करना है, एक बूंद नाक में तेल लगाना है। कैसे, बस ऐसे करके लगा लीजिए, और उसके बाद जो तेल बचे ना थोड़ा सा, इसी को हाथ में लगा के और इसी के साथ आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे रगड़ेंगे, आपको आराम मिलेगा। अभी आपने नाक में तेल डालने की स्थिति नहीं है, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता नहीं है, जैसे नाक में तेल लगा लीजिए, अच्छे से अंदर ऑयलिंग कर लीजिए। उसके बाद ये करिए, और ये करने के बाद आपको 20 उंगली में कर लेना है। मैंने एक एक उंगली में बता दिया, और आप मैं थोड़ा सा करके बता रही हूँ, आप अच्छे से करिए, ठीक है। ये आपकी बॉडी के थकान को, आपके जॉइंट पेन को, आपके शरीर के किसी भी अंग के दर्द को रिलीज करने में आपकी पूरी 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 सहायता करेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये खाली पेट करना है, ध्यान ये रखना है, खाली पेट करें या भोजन के 3 से 4 घंटे बाद करें। भरे पेट में करेंगे तो वॉमिटिंग के चांस बनते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, उंगलियां हमने कर ली हैं, उसके बाद हथेली लेनी है, हथेली से ऐसे हथेली मिला दीजिए और ऐसे ऐसे करके हथेली पे आप करते जाइए, रगड़ते जाइए, पूरा 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 ऐसे आप करेंगे ना, ये आपको काफ़ी अच्छा आराम देने वाला है। तो आप इसको कर लीजिए, ये आपने रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद आप इसको अच्छे से, आपके पूरे हाथ और गर्म हो जाएंगे। जब ये हाथ गर्म होंगे ना मित्रों, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। आप खुद कर पाए खुद करिए, नहीं तो कोई आपके पास है जो आपका अपना है वो भी आपको करके देगा, तो समस्या नहीं आएगी। तो ये आप अपने हाथों को दबा लीजिए। उसके बाद आपको हाथों को ऐसे और दबा लेना है। ये मैं आपको ऊपर बैठ के बता दूं क्या करना है, आपको हाथों को ऐसे करके दबाना है। ऐसे दबाने से क्या होगा मित्रों, ये आपके बॉडी की थकान को उतारने में, हमने अंदर से आगे के भाग का ट्रीटमेंट किया, ऊपर से पीछे के भाग का भी हम ट्रीटमेंट करें, तो ये पूरा आपका बॉडी जो थकान है, जो पेन है, वो सब आपका इससे निकल जाएगा। ये आपको बहुत अच्छा रिलैक्स देने वाला है, आपका पसीना निकालेगा, आपका बुखार ऐसे उतर जाएगा। हाँ, स्वास्थ्य नियम का पालन करना है, वजन बटे 10 पानी पीना है। बुखार के लिए नियम है कि वजन बटे 10 पानी आपको पीना होता है। बॉडी में हीट बढ़ी हुई है तो ऐसे आपको करना होता है। अब आगे क्या करना है, आपको पिंडलियां दबानी है। जो पिंडलियां का भाग होता है ना, ये आपको दबाना है। ये आप ऐसे ऐसे करके अपने आप को ऐसे ऐसे करके दबाइए। दोनों पैर की पिंडलियां आपको दबानी है, और दोनों पैर की पिंडलियां दबाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करके बैठ जाइए और ऐसे ऐसे करके आप पिंडलियों को दबा लीजिए अपने, ठीक है। हाँ, वो मैंने उसको भी बोल दिया, मेरा सब चीज़ों से बात हो जाती है। तो आप ऐसे ऐसे करके दबाइए और ये आपको काफ़ी आराम देगा। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे पसीना आने लगेगा। हाँ, थोड़ी ताकत आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद मित्रों पैरों को भी आपको दबाना है। ऐसे ऐसे पैरों को पकड़ के ऐसे 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 पैरों को दबा लीजिए। ये आप एक एक हाथ से भी दबा सकते हैं। आप बड़े में ताकत ही नहीं लगती है, जोड़ों में दर्द है हमारे, तो जोड़ों में दर्द है, ताकत नहीं लगती, तो किसी से दबा लीजिए। आपके घर में कोई भी आपको दबा देगा, जो आपकी केयर करते हैं वो आपको दबा के देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उंगलियां अपने पैरों में फंसाइए। ये ऐसे करके, ये देखिए उंगली फंसा लिए, उंगली में उंगली फंसाइए। उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को ट्विस्ट करिए,
ये इस तरीके से। फिर ये अभी मैंने ऐसे ही बांधा है, तो आप एक दिन ऐसे कर लीजिए, दूसरे दिन उल्टा कर लीजिए, तो आपको ये मतलब पैर हाथ ऐसे बदल दीजिए, इससे भी हो जाएगा। तो आप ये जो करेंगे ना, इससे आपके पैरों में, आपके हाथों में ज़्यादा नहीं हिलाइए, क्योंकि बैठने की हिम्मत नहीं होती है ज़्यादा, तो हम दूसरे तरीके से व्यायाम बता देते हैं। तो आप जब ये करेंगे ना मित्रों, ये आपकी थकान को, आपके जॉइंट पेन को बहुत जल्दी रिलैक्स कर देगा, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। और स्वास्थ्य नियम का पालन किया, तीसरी बार बता रही हूँ, आपका बुखार उतर जाएगा, आपके अंदर की गर्मी निकल जाएगी, जिससे आप अपने आप को बहुत ही जल्दी बुखार से रिलीज कर पाएंगे। अब मित्रों, एक बहुत बड़ा कारण होता है जब किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है और ऐसी स्थिति में बुखार आ जाता है। जी हाँ, अब सर्दी जुकाम छाती जाम की जो स्थिति बन जाती है ना मित्रों, कफ के कारण से या अस्थमा वगैरह जो समस्याएं होती हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपने 102 डिग्री टेम्परेचर तक है तो आपको कोई समस्या नहीं है, चिंता ना करें। लेकिन उसके ऊपर बुखार जाए तो आपको बुखार उतारने की आवश्यकता पड़ जाती है। पर समस्या क्या होती है, आपको लगता है कि बुखार उतारा नहीं तो बुखार सर पे चढ़ जाएगा। 102 डिग्री तक बुखार सर पे नहीं चढ़ता, समस्या नहीं आती है। और ज़्यादा लगता है तो आप सर पे थोड़ा पानी, ठंडे पानी की पट्टी रख दीजिए, या ठंडे पानी में तौलिया भिगा के उसको रख लीजिए, ताकि आपका सर पे बुखार ना चढ़े। पर बाकी आपको 102 टेम्परेचर उतारने की आवश्यकता जल्दी नहीं पड़ती, उससे ऊपर जाए तो सोचिए। और तब तक आप यदि बुखार उतारने की सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कफ की समस्या है, आपकी छाती बलगम से जाम है, और उस जाम को निकालने के लिए आपके बॉडी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको बलगम है, छाती जाम है, चेस्ट में कफ जाम है, तो ऐसी स्थिति में आपको बुखार को तुरंत नहीं उतारना है। 102 डिग्री टेम्परेचर तक आपको नहीं उतारना है। उतारेंगे तो आपकी छाती से कफ नहीं निकल पाएगा, वो साफ नहीं हो पाएगा, और ऐसी स्थिति में आपका कफ बढ़ता चला जाएगा, और उतारने की स्थिति में क्या होगा, फिर आप रिलीज नहीं हो पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, आजकल की जो स्थितियां चल रही हैं ना मित्रों, कि कोरोना के चक्कर में लोग गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनको ये जूस वगैरह दे दिया जाता है, विटामिन सी वाली चीज़ें, तो इसमें कभी कभी उनका कफ और ज़्यादा बढ़ के कभी कभी निमोनिया ले लेता है। उसको मैं अलग से आपको बता दूंगी कि ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं मित्रों। तो यदि आप ये चीज़ बताते हैं, समझते हैं, अपने आप को बताते हैं, किसी और को नहीं बताना, अपने आप को बताना और समझते हैं, तो मित्रों आप अपने बुखार को समझ पाएं और बुखार को ठीक सही तरीके से करें, तो बुखार कभी भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता। क्योंकि बुखार आ गया है, आपको लगता है बुखार को शांत करना पड़ेगा, आप प्रोसीन ले लेते हो, आप कोई दवा खा लेते हो, आप पैरासीटामोल ले लेते हो, आप कोई और भी डोलो वगैरह जो भी दवाइयाँ आपको मिलती है, क्योंकि मुझे कुछ नाम पता चले हैं अभी आज का जो आप लोग बता लेते हो उसमें, वरना मैं तो ये दवाइयाँ कभी खाती ही नहीं हूँ, मेरे घर में तो सालों से दवाइयाँ नहीं आई हैं। तो मित्रों ये जो चीज़ें हैं ये आपको नुकसान कर जाती हैं, और जो आप दवाइयाँ खा लेते हो उसके साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए हम कहते हैं आप दवाइयों के बिना भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करिए, चौथी बार बता रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट की लिंक है, देखिए, उसके आगे प्राणायाम की लिंक है। आप सीधा बैठना शुरू कर देंगे, आप सांस ठीक से लेना शुरू कर देंगे, तो मित्रों वहीं से आपके अंदर की जो वीकनेस है, तनाव है, वो सब निकलने लगेगा। डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियोज देखिए, एक बार सभी लिंक खोल के देखिए। इससे क्या होगा, आपके रोग विशेष पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। कोरोना की स्पेशल प्लेलिस्ट कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे सर हमने दी है, उसके अलावा बहुत सारे लिंक और भी दिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब समझना है। सब दिनचर्या सही करते हैं, अपना खान पान सही करते हैं, रहन सहन सही करते हैं, तो कोई रोग संसार का ऐसा नहीं जिसको आप अपने घर में अपने आप ठीक नहीं कर सकते। जी हाँ, हमारा लक्ष्य है कि दवा मुक्त भारत हो। जी हाँ, हम हर दवा से मुक्ति चाहते हैं, और इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरे घर में मात्र गिलोय घनवटी, क्योंकि गिलोय का मेरी बेल जो है वो खराब हो गई है, मुझे दूसरी गिलोय लगानी पड़ेगी, इस चक्कर में गिलोय घनवटी है, वरना गिलोय की लकड़ी तोड़ के हम खा लेते थे पहले। और उसके अलावा चंद्रप्रभावटी और चित्रकारी वटी, मेरे घर में गिनी चुनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मिलेंगी आपको। बाकी मैं दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करती हूँ, जबकि आप जानते हैं कि मेरी स्थिति कहाँ से लौटी हुई है। मैं ये बार बार इसलिए बताती हूँ ना, कई बार आप बोलते कि आपके लिए बोलना आसान है, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम है तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के। मित्रों एक बात समझ लीजिएगा, मैंने कभी भी विकल्प के रूप में दवाइयों को नहीं चुना। मैं चुनती हूँ हमेशा वो चीज़ें जो मुझे समाधान दें, ना कि विकल्प के इसके बाद वो उसके बाद वो। तो आप भी विकल्प चुनना बंद करिए, जितने आप विकल्प चुनना बंद करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो मित्रों बुखार कैसा भी है, बिना दवा के आप उसको ठीक कर सकते हैं, बस थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रकृति माता को समझना पड़ेगा। तो सारे निर्देशों का पालन करिए, डिस्क्रिप्शन के वीडियो देखिए, आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, हमारा नंबर भी आपको व्हाट्सएप पर का मिल जाएगा, तो हमें कहीं भी आप प्रश्न कर सकते हैं, फॉलो करिए ताकि आपको हमारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह मिल सके जो आपको जीवन जीने में काफ़ी सहायता करेंगे। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके मित्र भी आपकी तरह से ही परेशान हैं। और प्रश्न है तो कमेंट अवश्य करिएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, आपके विचार क्या हो वो भी वीडियो पर रखिएगा।
धन्यवाद। वंदे मातरम।